अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या बिजली और टेलीफोन बिल की अदायगी से कबल हज अदा कर सकता है? सवाल किया गया है, अगर हज से कबल टेलीफोन, मोबाइल या बिजली वगैरह का बिल जारी हो चुका हो तो क्या हज से कबल उसकी अदायगी लाजिम है? अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। इंसान को चाहिए कि सफ़र पर जाने से कबल, चाहे वो सफ़र हज का हो या कोई और, कर्ज की अदायगी कर दे या फिर इतनी रकम छोड़कर जाए जो उसकी अदायगी के लिए काफ़ी हो, हत्ता कि वो उससे बरी ज़िम्मा हो सके और अल्लाह के यहाँ हुकूकुल इबाद में से कोई मुतालबा न रहे। रहा मकरूज शख्स का हज के लिए सफ़र करना, तो इस सिलसिले में गुजारिश है कि कर्ज़ की 3 अक़साम हैं। पहली किस्म, कर्ज़ गैर मुअज्जल, और इस कर्ज़ की अदायगी का वक़्त आ चुका हो और कर्ज़ ख़्वाह कर्ज़ की अदायगी का मुतालबा करे तो इस कर्ज़ की अदायगी वाजिब है। हज वगैरह की बिना पर इसमें ताख़ीर करना जायज़ नहीं, क्योंकि ये अदायगी में टाल मटोल करने में शामिल होता है, जो कि हराम है। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अदायगी की इस्तिताअत रखने वाले शख्स का अदायगी में टाल मटोल से काम लेना जुल्म है। सही बुखारी हदीस नंबर 2287, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1564। और एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कर्ज की अदायगी पर कादिर शख्स का लैतुलाल और टाल मटोल से काम लेना उसकी इज्जत और सजा हलाल कर देता है। सुनन नसाई हदीस नंबर 4689, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 3628, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2427। और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही अबू दाऊद में इसे हसन करार दिया है। लय्युल वाजिदी मतलुल गनिय्यी के माना में ही है, और कर्ज की अदायगी की इस्तिताअत और कुदरत रखने वाले शख्स का बगैर किसी उज़र के अदायगी में टाल मटोल और लैतो लाल से काम लेने का नाम है। उसकी इज्जत हलाल होने का मकसद ये है कि कर्ज खा शख्स ये कह सकता है कि फलां शख्स ने मुझ पर जुल्म और ज्यादती की है और कर्ज अदा करने में टाल मटोल कर रहा है, और सजा से मुराद उसे कैद करना है। अगर फर्ज करें कि उस कर्ज की अदायगी से हज की अदम अदायगी होती हो तो भी उस कर्ज को अदा करना वाजिब है, और उस वक्त हज तर्क करने में कोई गुनाह नहीं, क्योंकि हज तो माली और बदनी इस्तिताअत रखने वाले पर फर्ज होता है। दूसरी किस्म, ऐसा कर्ज जिसमें कर्ज खा इजाजत दे और ताखीर से अदायगी पर राजी हो और मकरूज शख्स को हज करने की इजाजत देता हो। इसमें कोई इश्काल नहीं, लेकिन फिर भी कर्ज की अदायगी अफजल है ताकि वो इससे बरी जिम्मा हो सके, क्योंकि अगरचे कर्ज खा मकरूज शख्स को हज की इजाजत दे भी दे तो फिर भी वो कर्ज मकरूज के जिम्मा बाकी रहता है और वो उस इजाजत से बरी जिम्मा नहीं हो जाता। इसलिए मकरूज शख्स को कहा जाएगा कि पहले कर्ज अदा करो, और अदायगी के बाद अगर इतनी रकम बाकी बच जाए कि आप हज कर सकें तो आप हज कर लें, वगरना आप पर हज फर्ज नहीं है। और अगर मकरूज शख्स जिसे कर्ज की अदायगी ने हज की अदायगी से रोक दिया था फौत हो जाए तो वो मुकम्मल इस्लाम की हालत में अपने रब से मिलेगा। इसमें कोताही नहीं, क्योंकि उस पर हज फर्ज ही नहीं था। लेकिन अगर वो हज को कर्ज की अदायगी पर मुकद्दम करता हुआ हज करके कर्ज अदा किए बगैर फौत हो जाता है तो खतरा से दो चार हो सकता है, क्योंकि कर्ज एक ऐसी चीज है जो शहीद को भी मुआफ नहीं होता, बाकी हर चीज मुआफ कर दी जाती है, तो फिर शहीद के अलावा किसी और की हालत क्या होगी। तीसरी किस्म, दैन मुअज्जल, यानी वो कर्ज जिसकी अदायगी का वक़्त हज के मौसम में ना हो, तो उस मकरूज शख्स को हज की अदायगी से नहीं रोका जाएगा। लेकिन अगर उसे ये इल्म हो कि हज की अदायगी से उसके कर्ज की अदायगी में रुकावट पैदा होगी, वो इस तरह के या तो कर्ज की अदायगी का वक़्त नज़दीक हो या फिर उसकी आमदनी कम हो या कोई और सबब, तो अगर ये शख्स हज की अदायगी करता है तो ये मुफरित और कोताही का शिकार होगा और अपने ऊपर कर्ज की अदायगी में कोताही करने वाला समझा जाएगा। मुस्तकिल फतवा कमेटी के फतावाजात में है, हज की शराइत में इस्तिताअत भी शामिल है, और इस्तिताअत में माली इस्तिताअत भी आती है। जिस शख्स पर कर्ज हो और उससे कर्ज की अदायगी का मुतालबा भी इस तरह हो कि कर्ज खा मकरूज शख्स को हज की अदायगी से मना करे कि वो कर्ज अदा किए बगैर हज नहीं कर सकता, तो वो शख्स हज न करे, क्योंकि वो साहिब इस्तिताअत नहीं है। और अगर उससे कर्ज की अदायगी का मुतालबा नहीं बल्कि अभी कर्ज की अदायगी का वक़्त नहीं आया और कर्ज खा की तरफ से ये मालूम हो कि वो उसे इजाज़त देते हैं, तो वो हज कर सकता है और उस शख्स का हज सही होगा। और इसी तरह अगर किसी मकरूज शख्स के कर्ज की अदायगी के वक़्त की तहदीद ना हो बल्कि जब चाहे कर्ज अदा कर दे, तो उसके लिए भी हज करना जायज़ है, और ऐसा भी हो सकता है कि हज करना उसके कर्ज की अदायगी में बेहतर साबित हो। रेफरेंस के लिए देखिए फतावल लजनत दाइमत लिल बुहूस अल इल्मिय्यत वल इफ्ताह, जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 46। जाहिर यही होता है कि बिजली और टेलीफोन वगैरह का बिल भी कर्ज मुअज्जल में शामिल होता है, इसलिए कि बिल की अदायगी की तारीख मुकर्रर होती है। बाज़ औक़ात तो अदायगी के लिए 1 माह का वक़्त दिया जाता है,
چنانچہ اگر انسان حج کر کے واپس آ کر بل کی ادائیگی کر سکتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بل کی ادائیگی کی تاریخ حج سے واپس آنے سے قبل ختم ہو رہی ہو تو پھر پہلے اسے بل کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور پھر اگر اس کے پاس اتنی رقم بچے کہ اس سے حج کر سکتا ہو تو وہ حج کر لے، اور اگر اتنی رقم نہ رہے تو پھر حج کو مؤخر کر دے حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 83006۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔